नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनीता छाबड़ा। आज हम बात करेंगे हेल्थ से, यानी कि किस तरह से जो है कई लोग आप जो है बार बार बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन घर का कोई ना कोई सदस्य बार बार किसी न किसी बीमारी से कोई ना कोई बीमारी से जूझता रहता है। तो इसके पीछे क्या सिर्फ फिजिकल रीजन है या कोई मेडिकल रीजन हैं, या जैसे वायरस हो गया, ये हो गया, ये वायरल फीवर हो गया, या कोई और ग्रहों का भी है। इस चीज को हम इसमें सब जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्योंकि ये सावन का महीना है तो चल रहा है, तो इसमें मैं कुछ स्पेशल सावन की रेमेडीज भी बताऊंगी जो हर ग्रह दोष को शांत करेगा। पर सबसे पहले मैं आपको एक किताब दिखाती हूँ। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक है, ज्योतिष की। और इसके जो राइटर हैं ये एक डॉक्टर हैं। ये वो वाले डॉक्टर नहीं है, ऐसे वैसे वाले डॉक्टर नहीं है, एक्चुअली में डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और FRCS इन्होंने UK से की हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो। और साथ में ये दिल्ली में जो है ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी के भी हैं। तो इन्होंने अपनी किताब में बहुत अच्छे से दिखाया गया किस प्रकार से हर ग्रह जो होता है आपके बॉडी पार्ट से, नक्षत्र से जुड़ा होता है। और इन्होंने बहुत सारी बीच में किताबों में किस तरह से कौन सी ग्रह दशा में आप बार बार बीमार होते हैं, इस तरह से बताया कि ये ग्रह जो है इस समय आपका जो है बीमारी आपके ऊपर होती है। हर तरीके से बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी इस किताब में, इट्स अ गुड रेफरेंस बुक। बट मैं आपको और भी डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की तो क्लास नहीं ले रही हूँ, पर मैं एक आम इंसान की ग्रहों से जोड़कर आपकी हेल्थ के बारे में बताऊंगी, और उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई उपाय भी बताऊंगी जिस तरह से वो ग्रह जो है शांत हो जाए या ठीक हो जाए और आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। इसको एक तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस का एपिसोड ही मान लीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य यानी सन के बारे में। सूर्य जो होता है वो सोल ऑफ द हॉरोस्कोप है, यानी वो आत्मा है हमारी कुंडली में, और एनर्जी देती है, वाइटैलिटी देती है। सूर्य कमजोर होता है तो अशुभ हमको कोई ना कोई, जैसे व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, दिल से यानी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आंखों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जो हड्डियां होती हैं उसमें वीकनेस आ सकती है। कई लोगों को आपने देखा होगा विटामिन D की कमी होती है, वो भी अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है परंतु उसके ऊपर पापी ग्रह का मतलब असर आ रहा है तो ये। और साथ में व्यक्ति को लो इम्यूनिटी भी रहती है, तो इसलिए इसके लिए उपाय क्या करें, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम सूर्य नमः इस प्रकार का मंत्र का जाप करें। अब हम दूसरे ग्रह के बारे में बात करते हैं जो कि चंद्रमा यानी मून है। अब जो चंद्रमा होता है ये आपके मन का कारक माना जाता है, आपकी मानसिक हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए होता है। अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो लोगों को बहुत ज्यादा, अगर के डिपेंड करता है कौन से ग्रह से वो पीड़ित है, तो उसमें या तो स्ट्रेस होगा या बहुत मूड स्विंग्स होंगे या कोई एंजाइटी रहेगी बहुत ज्यादा। तो एक तरीके से हम कहें ना इमोशनल बैलेंस दे देता है। और ये ऐसी बीमारियां होती है जो कि आपके फिर अल्टीमेटली, जैसे थायराइड हो गया या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गए, और आपके शरीर में जो फ्लूइड्स होते हैं जितना भी, क्योंकि ये जल से जुड़ी है और जल का कारक है, इसकी राशि भी कर्क है और उसी से है, तो फ्लूइड्स आपकी जब वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, स्वेलिंग्स आती हैं, ये सब कुछ जो है चंद्रमा ही रूल करता है। तो अब आपको उपाय क्या करना है कि सोमवार के दिन शिव जी को दूध और जल चढ़ाएं और कुछ वाइट चीजें जो हैं वो दान में दें। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह की, मंगल यानी मार्स के लिए। मंगल लाल रंग का होता है जिस प्रकार से हम जानते ही हैं, और रेड प्लैनेट कहते हैं। तो ये आपके ब्लड रिलेटेड जितने भी, जैसे किसी को हाई BP रहता है या लो BP रहता है, या सर्जरीज बोली जाती हैं जिनको, या जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल, बहुत जल्दी थकावट फील करते हैं, ज्यादा जल्दी, मतलब एक शरीर में जैसे कहते हैं ना कि उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो जब मंगल अशुभ होता है तो ये सब चीजें आती हैं। हाई BP होगा तो ये भी समझ लीजिए कि ये भी आपको स्ट्रेस मंगल की वजह से हो रहा है। और कुछ लोगों को अगर मंगल बहुत स्ट्रांग होता है तो उनको एंगर इश्यूज भी होते हैं, बात पे गुस्सा आता है। और वो देखिए गुस्सा भी तो एक तरीके से फिजिकल एक्सप्रेशन उसका किस फॉर्म में आएगा, आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो उपाय क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की, क्योंकि यही ग्रह से जुड़े हैं हमारे देवता, तो उनको आप जाइए लाल मसूर मंदिर में जाइए, एक प्रसाद चढ़ाइए और साथ में लाल मसूर जो दाल होती है उसका दान करें।
अब हम चौथे ग्रह के बारे में बात करते हैं, मरकरी यानी बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो होता है आपका नर्वस सिस्टम होता है, पूरी बॉडी में जितने भी नर्व्स होती हैं, नर्व्स से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर मंगल और बुध का कहीं कॉम्बिनेशन होता है, हेडेक्स, माइग्रेन पेन्स इस तरह भी रहते हैं। और नर्व से जुड़ी कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी आप सोच के देखिए कितनी सारी आजकल बीमारियां हैं, तो उनको बुध जो कमजोर होता है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। स्पीच में भी प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को स्टैमरिंग होती है, हकलाते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम्स को रिलेटेड बीमारियों को बुध रूल करता है। तो बुध के लिए आपको अच्छा करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल जो है उसको दान में दी। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की, गुरु यानी जुपिटर की। गुरु ग्रह जो होता है ये देवताओं का, मतलब गुरु ग्रह को, जुपिटर को बहुत बेनिफिट मानते हैं। लेकिन अगर यही खराब हो तो लिवर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, आपके शरीर में बहुत मोटापा बढ़ जाता है, फैट। मैं एक और अलग वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बॉडी वेट कम कैसे करना है एस्ट्रोलॉजिकल, वो एक सेपरेट वीडियो में इंक्लूड। ओवरऑल जो बॉडी की ग्रोथ होती है, मतलब बंदा ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाता है और वो कुछ भी खाएगा ना तब भी वो वेट कम ही नहीं होता। और शुभ ग्रहों की अगर पीड़ित हो तो लिवर प्रॉब्लम्स आ सकती है, डायबिटीज हो सकती है यानी शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बीमारियां जो हैं वो बहुत सारी आ जाती हैं और ये बहुत खराब बीमारियां। तो वैसे तो कोई भी बीमारी है, मुझे कहना है कि ये बीमारी खराब है वो खराब है, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है। तो उपाय क्या करें कि गुरुवार के दिन यानी थर्सडे के दिन जो है पीली चीजें जैसे हो गई, हल्दी हो, दाल हो गई या बेसन हो गया, इस तरह की चीजें जो है आप दान में दें। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह शुक्र यानी वीनस की। शुक्र ग्रह जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाता है, आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी को दिखाता है। अगर शुक्र कमजोर हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे पीसीओडी होता है, यानी बच्चों को जब फर्टिलिटी का जो इश्यूज आता है, जब बच्चे होने में दिक्कत आती है तो फर्टिलिटी इश्यू देता है। आपकी ब्यूटी में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कमी आ जाती है। स्किन, अगर बुध और शुक्र का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन खराब है तो स्किन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, अदरवाइज बेबी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो शुक्र ग्रह के लिए उपाय क्या करें? शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अब हम अगले ग्रह के ऊपर जाते हैं, शनि यानी सैटर्न के ऊपर। शनि ग्रह अगर खराब हो तो, अगर वो सूर्य को पीड़ित कर रहा है तो आपकी बोन्स में प्रॉब्लम आएगी। विटामिन डी आप टेस्ट करा के देखिए, विटामिन डी की प्रॉब्लम निकल सकती है। अच्छा, मैंने मोस्टली देखा है बहुत ज्यादा ये होता है कि लेग्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि नी रिप्लेसमेंट है। ज्यादातर ये तो लेग्स की प्रॉब्लम तो ओल्डर एज में आएगी ना, लेकिन यंग लोगों की फ्रैक्चर्स होने लग जाएंगे, या कोई ना कोई जैसे कोई लोग जिम करते हैं या छोड़ते हैं तो उनका बार बार पैर मुड़ जाता है या उसमें पेन शुरू हो जाती है। तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्पेशली लेग से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है तो ये शनि से होती है। और वैसे ये भी देखा गया है कि जब शनि ग्रह जो होता है ये जब बीमारी देता है तो जो लंबे समय की बीमारी, जिसको कहते हैं ना कि मतलब बीमारी है ना तो उसका आप बार बार जा रहे हैं इलाज कराने, थोड़ी सी कम होगी लेकिन जा नहीं रही है, तो वो सब जो बीमारियां, ला इलाज बीमारी जिसको कह सकते या लॉन्ग टर्म बीमारियां कह सकते हैं, वो सब शनि के कारण। तो उपाय क्या करना है कि शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का जो है दान करें। अब सबसे जो कहते हैं ना सरप्राइजिंगली, आप तो सोच रहे हैं आप हेल्दी हैं, आप घूम रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक, बिल्कुल ठीक, तभी जी भैया आ गए राहु केतु। क्यों राहु केतु जो है ना सडन बीमारी देते हैं। ये छुपी हुई बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया या मानसिक, जैसे कोई डिल्यूजनल बीमारी होती है, इस प्रकार की। और इनका प्रभाव जो होता है ना हमेशा राहु और केतु का एकदम अशुभ होता है। तो ये तभी पता चल रहा है, ये छिपी रहती हैं, ये हमेशा छिपी रहती हैं और एकदम सडनली आती हैं। ये कभी आपने मेडिकल टेस्ट कराया, ओहो ये ट्यूमर निकल आया, ये हो गया, तो ये राहु केतु की बीमारियां। तो राहु केतु की शांति के लिए क्या करें? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपसे सभी दोस्तों और फ्रेंड्स से कुछ स्पेशल सावन के महीने की रेमेडीज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सावन का महीना तो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और उन्हीं को अर्पित है। तो उनके अधिपति देव ही वही है और कहते हैं कि भोलेनाथ है, यानी कि बहुत थोड़ा सा उपाय करने से भी जल्दी हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो
पहला उपाय क्या है कि शिवलिंग पर जल अभिषेक कर, जो कांवड़ से का जल भी लेके आते हैं, इससे चंद्रमा और सूर्य दोनों ही मजबूत होते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि सावन सोमवार का व्रत रखना, यानी जो पूरे सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखें, फास्टिंग करें, उससे मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि महादेव ने तो अपने शीश पे चंद्रमा को रखा है, तो नेगेटिव प्लैनेटरी इफेक्ट्स जो है वो भी कम हो। तीसरा उपाय क्या है, रुद्राभिषेक करना, जिससे कि एक साथ बहुत से ग्रह ठीक हो जाते हैं, जैसे राहु केतु और सब जो पीड़ित ग्रह हैं आपकी कुंडली में वो सब ठीक हो जाते हैं। खासकर मैंने जिस प्रकार कहा शनि और राहु केतु भी बहुत अच्छा प्रभावशाली होता है, ये महीने में आपको उनके लिए रुद्राभिषेक करना। चौथा उपाय क्या है कि आप बेल पत्र जो है वो महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा, 3 पत्ती वाला होना चाहिए, और ये ऐसा माना जाता है कि महादेव को बहुत प्रिय है, इसलिए इसे करने से महादेव जो है हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। और आखिरी उपाय जो है महामृत्युंजय का पाठ। ये मंत्र जो जैसे कहते हैं ना कि हम जब जल अभिषेक करते हैं तो वाटर एलिमेंट है, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो एयर एलिमेंट को इन्वोक करते हैं, तो ये मंत्र जाप जो है आपकी स्वास्थ्य के लिए, लॉन्जिविटी यानी उम्र बढ़ाने के लिए, ओवरऑल आपके शरीर में कोई भी बीमारी छुपी हो या सामने नहीं भी आ रही हो तो और पता भी हो तो भी ठीक होती है। इसे रोज कम से कम 11 बार जरूर करें, जाप करें, और रुद्राक्ष की माला पर जाप करें तो और भी अच्छा। ये तो मैंने आपको पूरा आपकी हेल्थ को ठीक करने का ग्रहों के अनुसार बताया, और मैंने आपको अपनी बुक का भी एक अच्छी मुझे लगी ये बुक, मुझे लगा कि इस बुक को मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर द्वारा लिखी है, वो भी एक सर्जन है, उनके द्वारा लिखी है। इसके पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डॉक्टर से इलाज ना करवाएं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, डॉक्टर का इलाज भी करवाएं और साथ ही साथ ग्रहों का इलाज भी करें। तो इसको एक कहते हैं हेल्थ एंड वेलनेस कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। तो डॉक्टर का इलाज भी कराएं और इस तरह भी, क्योंकि कई बार ग्रह ही बोलते हैं कि हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपको जरूर कराना चाहिए। दोनों चीजें, डॉक्टर से भी करें और ग्रहों का उपाय भी करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से मैंने कहा कि जो आपके वेट वजन से कनेक्टेड जो है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए।